हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में भारतीय भवन जो मैथ चल रहा था उसका हम लोग 1 का ए एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन थर्ड तक मैंने बता दिया था। ठीक है, जो 1 का ए बहुपद जो चैप्टर चल रहा है ना उसका ये लेक्चर जो है इसमें आपको क्वेश्चन थर्ड से पढ़ाएंगे। आज उसमें मैंने थर्ड तक पढ़ाया था, क्वेश्चन फोर्थ से पढ़ाने वाले इसमें। ठीक है, तो ये बुक से आप लोग को है जो थंबल में देखते हैं लगा हुआ। अब यहाँ पे जरा देखो, फोर्थ में आइए। ठीक है, फोर्थ में देखो लिखा है 2x स्क्वायर है और माइनस 8x और प्लस कितना दिया 6। इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम देखने के लिए दोबारा नहीं बोलेंगे, आप लोग समझिए और समझ के लिखना भी। हम आगे बढ़ेंगे, लेट कर दे तो लोग। 2 के 2 ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये लास्ट नंबर को गुना करते थे ना, ये फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर को। चलो ये 6 और दूनी कितना हो गया 12। 12 को गुणनखंड कई तरीका से तोड़ सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे तोड़ते हैं 6 इंटू 2 तो वही हो गया, और फिर यहाँ पे चढ़ ये कितना होता है 12, या इसी को 12 एक हम क्या लिख सकता है 12। तो पहले आपको गुणनखंड ऐसे करके देखो और इस गुणनखंड में देखो इस तरीका से कि आपको बीच वाला नंबर जो भी रहेगा उसको लाना रहेगा। ठीक है, 6 दूने 12, 6 दूने 12, जोड़ के 8 होता है कि नहीं? ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, न घटा के ना जोड़ के। तो जो गुणनखंड सटीक है उसी को हम लोग लिखेंगे। 6 दूनी कितना हो गया 12। लिखना बंद करो गुड़ी। तो ये जो 6 दूनी 12 जो आया ना, ये वाला हम यहाँ पे लिखने वाले, यानी कि 2 के 2 यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। 8 को कैसे लिखेंगे 6 प्लस 2, यही लिखेंगे, एक्स बाहर में प्लस 6 के 6। अब नेक्स्ट में बताओ तुम लोग कि 2x स्क्वायर जैसे है उसी प्रकार, यही ना जी। और 6 में 1 से गुना करो तो 6x, और 2 में 1 से गुना करो तो 2x। ये माइनस प्लस का हो गया माइनस, और प्लस में कितना है 6 है। यहाँ पे जरा देखो कि x यहाँ पे कॉमन करेंगे, x अब x है तो x कॉमन कर सकते। 2 यहाँ भी 2, तुमको पता है कि 2 इसमें है, पता है जी? नहीं पता। 6 का पहाड़ा का होता है द्वितीय 6। हाँ तो वही बोल रहे हैं, द्वितीय कितना 6। इतना बच्चा तरह नहीं तोड़ना पड़े। आप लोग देखिए कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 बाहर निकाल दिए। अब एक बात और, एक से यहाँ है तो एक से बाहर कर दिए, जो मिल रहा है उसको बाहर करना है। अब यहाँ पे एक्स बच गया। अब पूछेंगे सवाल कि एक्स क्यों बचा, एक्स स्क्वायर ना है। चलिए यहाँ पे 2 बाहर किए तो कितना बच गया 3। यहाँ पे का चीज कॉमन है 2 है ना, 2 कॉमन है तो यहाँ पे एक्स बचा जी, और द्वितीय 6। याद रहे ये वाला टर्म एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, ये भी माइनस में तो ये भी, हाँ ये भी जो अंक है जो अंक मिलना चाहिए, तभी बोल सकते गुणनखंड सही आपका है। अब यहाँ से क्या करे हुए, एक बार बाहर वाला लिख लो, बाहर वाला हो गया ना। देखो ये बाहर में है कि नहीं, एक साथ लिख दिए। एक बार अंदर वाला एक्स माइनस का 3 बराबर, यहाँ पे नहीं दो। अब इतना बार पी एक्स बराबर हम लोग जानते हैं 0 होता है, पी एक्स बराबर का होता है 0। अब यहाँ से 2 भाग में बांटेंगे, जब इतना आ गया तब एक बार लिखो कि 2x माइनस 2 बराबर का हो गया 0। एक है x माइनस 3 बराबर का हो गया 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि 2x बराबर हो गया। अब ये प्लस है, माइनस है तो इस तरफ का चीज प्लस, 2 से 2 कट गया। x बराबर कितना निकल गया 1 निकला। कितना निकला, एक बार में कटा ना, ये हो गया अल्फा का हो गया। यहाँ पे करो x इस उस तरफ जाके का होगा 3, ये हो गया का बीटा। अब यहाँ थोड़ा सा जगह कहाँ तक, यहाँ तक है जी जगह। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जांच करने के लिए तुम लोग को सिखाए थे पिछले क्लास में, तो जांच करने के लिए बताओ फार्मूला का होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा, यही ना है। चलो माइनस बी बटा ए। अब एक बात बताओ, अल्फा के वैल्यू कितना है, एक है जी। कहाँ गया, अल्फा का वैल्यू एक ही ना है। हाँ अल्फा का वैल्यू एक है, अल्फा का वैल्यू कितना है एक। अब यहाँ बीटा का वैल्यू कितना है 3 निकला है ना 3। अच्छा बी के वैल्यू किसी को पता है फरहान, बी का वैल्यू कहाँ है -8 ना, -8 माइनस ए का वैल्यू बताओ
2 काटो तो उसको, 4 यहाँ पे और 4 दूनी 8 काट के आवेगा। चलो ये हो गया प्रूफ, कच हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं। अब एक और फार्मूला ना है, चलिए एक और फार्मूला यहाँ पे, अल्फा गुने का ची बीटा सी बटा ए ना, सी बटा ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 1, बीटा का वैल्यू 3 है जी, और सी का वैल्यू कितना 6, और ए का वैल्यू कितना है 2, काटो तो 2 तिया, अच्छा ये 4 कैसे हो गया, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 है ना जी, और ये 3 दूनी कितना लेकर आ गया 6, दोनों बराबर हुआ कि नहीं, एल एच एस बराबर का ची आर एच एस। चलो लिखो, कल वाले क्वेश्चन में जरा बुक भी रखो पास में, है ना। चलिए यहाँ पे फिफ्थ वाला बताते हैं, 3 का फिफ्थ में, ठीक है, 3 का फिफ्थ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट में, लिखता है 3y स्क्वायर प्लस में 5y माइनस 2 है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहली बात को गुना करना है ना, गुना 3 से और 2 से, 2 तिया कितना आ गया 6, 6 का गुणनखंड कितना होता है तो पता है 3 दूनी 6, 6 एकम 6 या 2 तिया 6, और कैसे 6 आता है देखिए थोड़ा सा, 3 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, ये तो सही है। ये भी 3 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, अब 6 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, मतलब तीनों गुणनखंड सही है ना। चलिए ये गलत आता है, ये गलत आता है, बनाने पर आंसर नहीं आता है, इससे बनाइएगा, ठीक है। 6 में से 1 घटाते हैं तो कितना आएगा 5 आता है ना, तो इसको हम उसी प्रकार लिखेंगे कि 3y स्क्वायर हो गया प्लस में 6 माइनस कितना 1 गुने y लिखेंगे, इतना हो गया। अब एक स्टेप और देखो कि 3y स्क्वायर हो गया और 6 के कैसे लिखेंगे 6y, और 1 में y से गुना करेंगे तो y, केवल y ना जी, और प्लस नहीं माइनस कितना 2, यहाँ पे कॉमन कर आता है। अब पूछते हैं जो बच्चा बतावेगा, हाथ थोड़ा सा नीचे रखो, यहाँ पे 6 माइनस 1 जो किए समझ में आया, क्यों किया गया पता है, 6 को लाने के लिए और 5 को लाने के लिए किया गया। देखो 6 को नहीं आता, 6 कम 6, अब इसी को घटाते हैं तो क्या आता है, चाहे तो जोड़कर लाओ चाहे तो घटाकर। अब यहाँ पे बताओ 6y कैसे हो गया, और ये 1 कैसे y हो गया बताओ, y ना होता है। अब तुम लोग को यहाँ पे इतना करने के बाद पता है कि कॉमन करते हैं सर, देखो 3 यहाँ पे है 3 और y भी है ना, तो यहाँ पे वो y बच गया, कैसे बच गया, यहाँ पे 2 तिया कितना जी, देखो बच्चा लोग तुम लोग को लिख देते हैं, ठीक है 3 है ना, हाँ तो 3 बाहर किए तो 2 y भी बाहर किए, 2 बच गया ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, कची कुछ नहीं मिला तो कच मिलेगा एकदम सेम टू सेम, इसीलिए ऐसा लिखना y प्लस कितना 2, ये भी प्लस में तो ये भी प्लस में, ये भी माइनस में तो ये भी माइनस में। अब यहाँ से तुम लोग हाँ एकदम सेम टू सेम रहेगा, यही तुमको कौन में अच्छा से करना है, ये कर दिया तो भी सही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार बाहर वाला लिखते हैं ना, बाहर वाला लिख दिए और एक बार अंदर वाला। अच्छा यहाँ पर से तुम बताओ गुड़ी क्या करते हैं, आपका ध्यान हम देख रहे हैं कहाँ है यहाँ पर से क्या करेंगे मैथ में, पहले एक बात तुम लोग सीखो, हम इतना बार बोल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा आगे चैप्टर बढ़ेगा तो फिर दिक्कत तुम ही लोग को होगा, हम इतना बोलते हैं, प्रैक्टिस करो घर पे जाके, देखिए अभी यहाँ पे समझाएं तो हाथ पैर तुम लोग को चल रहा है। यहाँ पर से क्या करेंगे पहले ये बताओ, आप बोला जानती है पढ़ा की बोले खत्म कर देते हैं हम, लगता कंटिन्यू पढ़ाते तो खत्म हो जाता, 3 दिन हम बर्बाद किए समय, 3 दिन इस चैप्टर में, याद रखो रीजन है प्लस में वीडियो प्लस में तुम लोग समझाने के लिए, नहीं तो बताते खत्म हो जाता, याद रखिएगा। तो इसलिए समझने का प्रयास करो और देते हैं उसको बनाने का प्रयास करो। यहाँ से क्या करेंगे बताओ तुम लोग, यही लिखेंगे ना पी वाई, सेम टू सेम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, बराबर का ची 0, 2 भाग में बांटना है, यानी कि 3y माइनस 1 बराबर का ची, और यहाँ पे y प्लस 2 बराबर का ची हो गया 0, यही नहीं करोगे।
अब बताओ यहाँ से 3y रहे दो, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस। अब y बराबर 1 बटा कितना 3, गुना वाला भागा आता है। अब यहाँ पे माइनस प्लस हो तो उस तरफ जाके माइनस, ये अल्फा और ये। अब जांचने की बात आ गया ना, तो जांचने की बात आ गया, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा, यही ना। और एक होता अल्फा गुने सी बटा। अब अल्फा का वैल्यू कितना 1/3, बीटा का वैल्यू -2 ना है, -2। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं -2। एलसीएम करने आता है, करो तो। 3 एलसीएम 3 दूनी कितना रे, कितना हो जाएगा 6। कैसे हुआ बताओ तुम लोग। एलसीएम 3 हुआ। अब यहाँ पे 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 ना होगा। अब यहाँ पे देखो तो दूध दिया कितना 6, घटाओ कितना आता है, कितना आता है रे। हाँ -5/3, -5 बटा। ई वाला स्टेप में जरा दिखाओ, बी का वैल्यू कितना देखो गौर से, 5 ना है, तो ये माइनस पहले से वो है और 5 ऊपर से आ गया। ए का वैल्यू कितना है 3, तो ई जैसे वैसे नहीं लिखेगा जी, यहाँ तक लिख दो लगातार कंटिन्यू, यानी कि -5/3 और यहाँ पर भी -5/3, यही ना हो गया। एलएचएस बराबर का हो गया आरएचएस, ये हल्के में आना चाहिए। अब बताओ अल्फा का वैल्यू कितना 1/3, बीटा का वैल्यू कितना जी -2, ये ना है। सी का वैल्यू बताओ -2, ए का वैल्यू बताओ 3। देखो कैसे हो रहा है इसे, 2 में 1 से गुना कर, ऊपर में गुना होता है ना, ऊपर ऊपर में नीचे नीचे में। तो बताओ 2 में 1 से गुना करेगा तो -2 और बटा में कितना 3, -2 बटा कितना हो गया 3। सिद्ध हुआ कि नहीं। अब ऐसा ही क्वेश्चन तुमको बोर्ड में रहेगा, इसको पढ़िएगा। हिंदी तो लिखता है गुणनखंड निकाले, काच निकाले गुणनखंड, और संबंध स्थापित करे या जांच करे। संबंध स्थापित करने के लिए बुक में बोला है क्वेश्चन में, तो वही क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको करना रहेगा। अब 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बता दिए, तो लोग से बनना तो चाहिए जी, है ना। चलो लिखो आप लोग। हाँ हाँ, चिंता मत करो, इसके बाद स्पीड कर देंगे। हम बच्चा के चलते फंस जाते हैं, तो ना होएगा वो समझाएंगे उसको, वैसे चक्कर में रहेंगे तो फिर। हम्म। अब नहीं, जैसे पढ़ाएंगे, जैसे यूट्यूब पे पढ़ाते बोल के तब से फेस टू फेस वही समझाते निकल जाएंगे। हाँ, समझो चाहे मत समझो, जैसे इतना बेतराज रहते हैं ना, उतना बेतराव नहीं करेंगे। एक बार बोलेंगे आगे। हाँ, वो तो लोड करवे करेंगे। मेरा मुद्दा ये रहता है ना कि क्लास में तुम बैठो, तुमको समझ में आना चाहिए, और तुम ही यहाँ पे तो ताक झाक ऐसे ऐसे कर रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो, तो कैसे होगा। अभी देखो बच्चे आप सेंड कर रहे हो, तो बड़ा सबसे बड़ा गलती तो आप सेंड करके करता तो लोग ये। जब तुम लोग एक्टिव नहीं हो तो हम भी एक्टिव नहीं है। हम उसी बच्चा के लिए एक्टिव रहेंगे जो आता है, जो सीखता है, जो बनाता है। जनता के जैसे कल एक बात हुआ था गार्जियन से, प्रोसेस जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। आते हैं, जैसे अटेंडेंस कैसे बनाना है, हाँ जाना है ट्यूशन और स्कूल, ये उसका मतलब थोड़ी पता है कि वो काहे जा रहे हैं वहाँ पे, वो पढ़ाई से काची होगा और काची करना हमको, वो तो तुम कर ही नहीं जा रहे हो। पहले पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, कुछ कुछ बच्चे मिलते हैं लेकिन 100% नहीं मिलते, बिकॉज सोशल मीडिया, है ना जी। सोशल मीडिया को दोष नहीं दे सकते।
हाँ जी, वो बोला बिगड़ जाओ। यस यस। देखो हम बिगड़ गए, मेरा मोबाइल है, वीडियो डालते हैं ना। अपना तुम्हारा मूल कर्तव्य क्या है वो जब उसको मत भूलिएगा। हम पढ़ाते हैं और आपको काम क्या है, पढ़ना है। ठीक है, काहे कि आगे जो है ना हमको बगल वाला काम देगा कल, ना आगे कोई काम देने वाला है। तो जो हमको करना हमको खुद से करना है ना। कल हम एक बात बोले थे कि जो आप कर सकते हैं वो कोई कर सकता नहीं है, ये एकदम 100% है। याद रखिएगा। आप ही लोग थोड़ा सा देखो, हम हमारे कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे क्यों नहीं है, बताओ। उसका रीजन है ना, सब एक एक गांव के लड़के हैं, एक जगह के दोस्त हैं, सब एक जैसा क्यों नहीं है। हाँ वही बोलता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा करोगे वैसा बनोगे। है ना फरहान। और रह गई काम की बात, आप लोग को काम जब तक अपने अंदर हुनर न पहचानेंगे अपने आप को, तब तक कुछ नहीं होगा। खाली इससे, और हम ये नहीं बोले कि यही तुमको काम देने वाला है और और कुछ नहीं काम देगा, नहीं ऐसा कभी नहीं। आपको एक दिन अपने घर को देखना है, अपने आप को देखना है, उसको लेकर चलना है ना, उस तरह का सोच रखो। हो गया जी। और आप लोग को ये थिंकिंग आता है कि हम लोग ट्यूशन गए हैं, जो बात सिखाया गया है उसको घर पे सीखें, यू नो, किसी को माइंड में आता है ये अरे अभी तुम यहीं पे है जी। जिस दिन ऐसा सोचे लगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम पे लगा रहे हैं, है ना, कि कल हम मजदूर बने, है ना जी, इसलिए तो खर्चा कर रहे हैं वो। आजकल हम एक बात देख रहे हैं, एजुकेशन के मामले में लड़कियां जो है सबसे अपर हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट है, आगे काम देने वाला है ना। अब किसी किसी भी फील्ड में तो गर्ल्स सही है, सभी फील्ड में गर्ल्स है। अरे बॉयज को तो नाम नहीं लो। हम मेन मुद्दा था भारत का लड़की को आगे लेके जाना, आगे जा रही है, ऐसा बात नहीं है। लड़का पीछे जा रहा है। अब देखिए किसी का थिंकिंग ये है ना कि लड़कियां गलत करती है, तो आप लोग ये सुनो मेरे से कि गलत हर जगह पे है, याद रखिएगा। आप हमें ये बात बोले कि अपने आप को तो सुधार लेगा सही से, तो आप अगर अच्छा बने, एक तो आपके परिवार में चार हैं, समझ सकते हो ना, वो चार सुधरेंगे, चार से वो आठ हो गए, आठ से 10 होंगे। अब सोचो कि थोड़ा सा वो घर कितना अच्छा बन रहा है। तो आप लोग खुद से सुंदर बनो ना, दूसरा के क्यों देखते हो। हम अगर अच्छा करेंगे तो और भी बेहतर होगा हमारे घर में, अगल बगल भी करेंगे। मतलब कि एक वो सड़ा हुआ बोल सकते, आलू समझ, एक डायलॉग सुने हो ना। हाँ, सड़ा देता है। अब एक बोल सकते पका कितना सुगंध देता है, हाँ वो कर तो लोभ जाता है लोग अगल बगल। एक और एग्जांपल बताते हैं, किसी के घर में अगर जॉब लगता है तो कितना अच्छा खुशी की बात है, होता है, बहुत ईमानदारी होता है, हम देखे हैं बहुत। हाँ एकदम बहुत अच्छा, वेरी गुड। जॉब वाले का बहुत। और और ये बात अभी हम अभी नहीं सीखे हैं, ठीक है, अभी भी नहीं। अभी हम सोचे ना कि एगो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, गलती या बोल सकते कहीं पर देखते हैं तो हम लगता है उससे कुछ सीखें, गलती अगर हुआ उससे, हाँ लगता है यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, ऐसे थोड़ा सा माइंड रखो, वहाँ पे कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा उसको। और आप सोचिएगा कि हम हैं तो कौन है, हाँ वो नहीं। आगे बढ़े, ये वाला हटा सकते हैं ना।
हाँ है क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानते हो क्या वो है, 8 तक है, क्यों तक है, 8 तक। कल होमवर्क दे दिए थे, उसी पर दिए थे ना। तो बच्चों आप लोग को भी बता देते हैं कि मैंने अभी क्वेश्चन कहाँ तक 5 तक नहीं बताया, 5 मैंने बताया, 6 आपको बनाना है, 7 आपको और 8 आपको बनाना है। अगर नहीं बने तो कमेंट भी करना है, ठीक है। अभी जो डायलॉग मार रहे थे वो डायलॉग नहीं था, ये आप ही लोग के लिए था, पढ़ने के साथ साथ मोटिवेशन भी, ठीक है। अब एक बात और बताते हैं कि अब जो गुणनखंड लिखा है बीच में x लिखा, उसका मतलब 1 लाना है, कितना लाना है, 1। अच्छा थोड़ा सा हिंट्स ले लो, तो x स्क्वायर है, माइनस कितना है, x, माइनस 21 है ना। अच्छा इसको तुम तोड़े वो कितना होगा, 2 और 21 को गुना करो कितना, 42 होगा। अब 42 को गुणनखंड तुमको करने आएगा तब ना जी, 7 छक्के 42 होता है, और 14 तिया कितना होता है, और कैसी 42 होता है जी, 42 से कम ये नहीं होता है। आप ये बताओ 3 गुणनखंड में बीच वाला 1 कैसे आ रहा है, 7 में से 1 घटावेंगे तो 1 नहीं आवेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी कैसे हो गया, ये ना सही है। हाँ तो ये वाला बना सकते हैं। फिर बच्चों देखो ये कितना का था, 6 का ना, 6 का था। 7 का थोड़ा सा हिंट्स ले लो, 7 में लिखा टी स्क्वायर का लिखा प्लस 70 कितना 70, और प्लस में कितना 10। तो देखो ना फर्स्ट लास्ट में ये है और फर्स्ट में ये ना है, तो 1 और 10 में गुना करेंगे तो 10 ना होगा, तो इसको गुणनखंड तोड़ो ना, 5 दूनी जोड़ के साथ आता बाबू, जोड़ के साथ आता ना बीच वाला, तो ये तो बन गया मैथ जी। हाँ जी लास्ट वाला देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना 4, यही है। तो इसको 4 तिया कितना 12 को तोड़ो तो घटा के 1 आएगा, 4 तिया कितना 12, अब इसी को घटा देते हैं कितना आता है 1। तो कर लोगे ना, हाँ कर लोगे, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 में हो, और आप लोग ही बनाइएगा ठीक ना। हाँ वो लिख ली गुड़ी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन पेज पलटो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा बहुपद ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट तो था, इससे डबल इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है, ठीक है। हाँ डबल भी आई है, लिखो पढ़ो पहले पूरा। और गुणनफल दिया है ना, शून्यकों का योग का पूछा है, तो सूत्र पता तुम लोग को, माइनस बी बटा, फिर पूछा है क्वेश्चन के शून्यकों का गुणनफल का चीज फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा, तो दोनों तो लगेगा ही, साथ ही साथ में हमको बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो अब बताओ द्विघात बहुपद का फार्मूला पता रहेगा तब ना, नहीं पता है तुमको, पता है। चलो फर्स्ट में आते हैं, तो दो चीज समझा इसमें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और दो सूत्र लगेगा है ना। तो यहाँ पे आओ, दिया गया है, दिया गया है, चलो दिया गया अपने से लिखे, देखो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस, यही नहीं योग है, तो इसको दिया 0, कितना दे दिया, एक और दिल है रे, कितना दिल है, यही दिया है, मतलब ए के अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, दूसर का दिल शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल दूसर का को मानना है और योगफल पहल का। चलो ऐसा ऐसा 4 क्वेश्चन दिया, कितना क्वेश्चन 5 गो है, हाँ तो 5 देखो थोड़ा शॉर्ट में, लास्ट वाला बताएंगे भैया, देखो थोड़ा सा आप घबराओ मत। द्विघात बहुपद ना जी, देखो कितना हल्का है, सुधीर सुधीर बोल रहे हैं अजी, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये वाला अल्फा इंटू, ऐसे फार्मूला बताए ना, ये द्विघात बहुपद निकालने का तरीका था ना, कुछ नहीं हम कुछ नहीं किए, क्वेश्चन दिल था ये वाला दिया था ना, और द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला, उसमें केवल बैठा देना, बैठाएं, देखो आंसर कैसे आता है, एक्स स्क्वायर माइनस के
एक का वैल्यू कितना जी, 0 ना है। अच्छा इसका वैल्यू कितना, √5 है ना। तो यहाँ पे देखो इसका एक्स स्क्वायर आ गया, इसका कोई मतलब निकलता है, 0 से x में गुना करेंगे तो खत्म हो गया। तो बच गया मेरे पास प्लस कितना, √5। अब एक आंसर हल कब होगा, हो गया खत्म। हाँ लास्ट टेबल बता देते हैं खाली, 5 वाला बता दे। 5 वाला देखो, 5 में दिया -1/4 है ना, तो फिर से लिखो दिया गया है, काची दिया गया अल्फा प्लस -1/4, ये ना है। एक और काची अल्फा गुने कितना दिया, 1/4। जब ये लिख दिया तो सूत्र बैठा दो डायरेक्टली, ये हटा सकते हैं। अब फरहान देखो जी, यहाँ पे जगह बच रहा है, चलो यहाँ से बनाते हैं। देखिएगा द्विघात बहुपद ना, फार्मूला बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू, हाँ इंटू अल्फा प्लस का ची, यही ना है। देखिए कैसे होता है, ये एक्स स्क्वायर के, चलो एक का मान दे ले, -1 बटा कितना, -1 बटा, पूछेंगे तुम लोग से, रुको। एक का वैल्यू कितना दिया है, 1/, चलो 1/4 हो गया। ये वाला बहुपद तो 0 होता है ना, बहुपद को px से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, और px और कैसे होता है, हाँ तो बात को समझना। अब यहाँ पे 0 लिख दिए, ये वाला कितना, इतना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं जी माइनस माइनस प्लस 1/4, 1/4, इसके नीचे 1 दे दिए। अब एलसीएम कितना, 4 एलसीएम, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करो तो यही ना होगा, यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, कैसे बचेगा, 4 एकम 4 तो 1 से कम 1, वही ना होगा। फिर 4 में भाग दो 4 से, एक बार में ना जी, तो एक ही ना बचेगा। तो अब तुम लोग को तिरछा तिरछे गुना करना, कैसे गुना, ये वाला इससे गुना, ये वाला इससे, ठीक ना। तो ये वाला इसमें गुना कर, ये वाला इसमें गुना करेंगे तो 0 ना होगा, और ये वाला बच जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया आंसर। तो 4 वाला खत्म, समझे हम। चलो बच्चों लोग को भी समझा देते थोड़ा सा। देखो ये 2 का था, 2 के आप लोग ये वाला बना लेना है, और थर्ड के दे देते हैं, थर्ड में 1,1 1,1 कर लोगे। और फिर एक और है फोर्थ में, तो फोर्थ में है आपका 4,1, इतना काफी है। चलो 5 क्वेश्चन हो गया। थोड़ा टाइमिंग बता देना हमको, 8 हो गया, 8:05, चलो ठीक है। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन 5 से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इतना बना कर रखना और कमेंट भी करना, बना कि नहीं, कमेंट ऐसे हाई बाय नहीं करना। और कल वाला होमवर्क थोड़ा सा चेक करा दो आप लोग, ठीक है। नहीं जीते काहे दिए हैं, छोड़ दो, करो।